Welcome back in molecular orbital diagram class. In our last class, we have talked about the drawing of molecular orbital diagram for nitrogen molecule, and in this segment, I will talk about the molecular orbital diagram of molecular ion of nitrogen, that is N2 plus and N2 minus. क्या करना है? सबसे पहले हमें यहाँ जो कन्फिग्रेशन देख रहे हैं, n के लिए 1:2, 2:2, 2p3, n प्लस के लिए 1:2, 2:2, 2p2. जो पार्ट हम सर्कल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड वैलेंस सेल. ये सर्कल वाली पार्ट जो है हम कहते हैं वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन. और हम लोग को मालूम है कि वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, या यूं कहे कि वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. तो यहाँ देख सकते हैं N2 प्लस बनाने के लिए लेफ्ट साइड में N, राइट साइड में N प्लस, बीच में N2 प्लस. और नाइट्रोजन सीरीज के लिए जो डायग्राम बताया गया था उसका पैटर्न ये है. अब यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन को फिल करना है. N के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, N के 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, और उसी प्रकार से N प्लस के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन. तो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो नीचे बॉन्डिंग में 2 आ गया, एंटी बॉन्डिंग में 2 आया. अब यहाँ पर N और N प्लस के 2p में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1, 2, 3, 4, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया. तो इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया. अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. फॉर्मूला क्या है? Nb माइनस Na बाई 2, यानी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई हाफ. तो जब भी 2p आ जाता है तो फिर 2s का निकालने की जरूरत नहीं है. 2p में देख सकते हो बॉन्डिंग में 2, 2, 4 और 1, 5 इलेक्ट्रॉन. 5 माइनस एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 5 माइनस 0/2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.5. और यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड, पेयर्ड, अनपेयर्ड. सिग्मा 2pz में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा? नेचर विल बी पैरामैग्नेटिक. नेचर विल बी पैरामैग्नेटिक. और इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगर निकालेंगे म्यू एस, तो ये आ जाएगा रूट अंडर n प्लस 2 bm. n का वैल्यू पुट कर देंगे 1, 1 प्लस 2, रूट के बाहर में bm, तो ये आ जाएगा √3 bm. और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना चाहें तो उसे भी हम लिख सकते हैं. पहले 1s के लिए हम लोग को लिखना पड़ेगा k, उसके बाद सीढ़ी जैसे चढ़ रहे हैं वैसे करें. सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, कॉमा दे दे के लिखना. फिर क्या आ रहा है? पाई 2px बॉन्डिंग में 2, पाई 2py ये भी बॉन्डिंग में 2, और लास्ट में सिग्मा 2pz बॉन्डिंग में 1. तो इस प्रकार से N2 प्लस का एमो डायग्राम बनाने के लिए अगर देगा तो बड़ा ही आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं. सबसे पहले क्या करना है? नाइट्रोजन और N प्लस के कॉम्बिनेशन से N2 प्लस बनाना है.
और बाकी ये सारे काम को कर देने हैं। अब इसी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखें, ये पोर्शन को रबिंग कर देते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करना। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं n2 माइनस, कैसे लेंगे, n प्लस n माइनस। तो n के लिए क्या है, 1:2, 2:2, 2p3, और n माइनस के लिए क्या है, 1:2, 2:2, माइनस में एक बढ़ जाता है। तो हमारा बैलेंस सेल यही 2s2p, n का भी और n माइनस का भी। तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, n और n माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा n2 माइनस, बाकी डायग्राम सेम रहेगा। अब यहाँ पर नाइट्रोजन का 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, एज इट इज सेम। n माइनस का 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4, तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन कर देना है। 2s पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2s तो एज इट इज वैसे ही भरा हुआ रहेगा, 2p में 3 और माइनस के 2p में 4, 7, तो 2, 2, 4 और 2, 6, एक केवल एंटी बॉन्डिंग में रहेगा। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा Nb माइनस Na/2। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2s को काउंट नहीं करना है। बॉन्डिंग में 2, 2, 4, 2, 6, एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। और इसमें भी मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ये आ जाएगा, चूंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, n का वैल्यू 1 है, तो ये आ जाएगा पारा मैग्नेटिक। और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट n2 प्लस जैसे ही आएगा, n+2 bm, तो यहाँ पर आ जा रहा है 1, 1+2 bm रूट के बाहर में, तो यहाँ √3 bm आ गया। और इसमें मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं, तो मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पहले Kk, फिर सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2, सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग में 2, फिर क्या आ जाएगा, पाई 2px बॉन्डिंग में 2, पाई 2py बॉन्डिंग में 2, सिग्मा 2pz। जैसे जैसे ये सीरियल वाइज बढ़ते जाएगा, एक लेवल में है तो दोनों को इक्वल साइन। अब इसके बाद सिग्मा 2pz का नेक्स्ट क्या है, पाई स्टार 2px, ये एंटी बॉन्डिंग 1, और इसके बगल में पाई स्टार 2py एंटी बॉन्डिंग में 0। तो जहां पाई बॉन्ड हो रहा है उसको अलग से शो कर देना है। तो इस प्रकार से हम N2 का तो पहले बना चुके थे, N2 प्लस का भी बना लिए, N2 माइनस का भी बना लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि कैसे आप इसको ड्रॉ करोगे वो डायग्राम, इन सारे प्रॉपर्टीज को बताना है। और एक चीज पूछता है रिलेटिव स्टेबिलिटी।
रिलेटिव स्टेबिलिटी में हम लोग को देखना है कि इनमें कौन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, N2+ ज़्यादा स्टेबल है, या N2- ज़्यादा स्टेबल है। कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा था नाइट्रोजन का, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल। जबकि N2+ और N2- में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो सेम आ रहा है, और वो कितना आ रहा है 2.5। तो जब सेम बॉन्ड ऑर्डर आए तो फिर स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है तो ये दिमाग में रखें कि प्लस वाला हमेशा क्या होगा, स्टेबल होगा, और माइनस वाला जो है वो अनस्टेबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाना, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो देयर विल बी मोर रिपल्सन कॉजिंग द लेस स्टेबिलिटी। तो यहाँ इस बेसिस को दिमाग में रखते हुए N2 के बाद स्टेबल होगा N2+, और सबसे कम स्टेबल होगा N2-। तो इसी क्रम में हम लोग नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर निकाला, कॉन्फ़िगरेशन निकाला, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन निकाला, मैग्नेटिक बिहेवियर निकाला। कभी कभी एक सवाल आता है कि भाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कहीं ज़्यादा सिंपल है। दूसरा, इससे हम मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, जबकि हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये रॉन्ग कंसेप्ट हो जाता है। और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर आयन के फॉर्मेशन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है दो एटम तभी मिलेगा जब उसके पास वैलेंस शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, यानी अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो बॉन्ड नहीं बना सकता है। इसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बताया गया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मॉलिक्यूलर आयन बन सकता है। और यही कारण है कि H2+ आयन फॉर्म होता है, क्योंकि H में तो एक इलेक्ट्रॉन है, H+ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, फिर भी ये बॉन्ड बनाता है। हाँ, ये बात अलग है कि मॉलिक्यूलर आयन में जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो फ्रैक्शनल होता है। देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन, बट द स्टेबिलिटी इज नॉट सो गुड एज कंपेयर टू दैट ऑफ कंप्लीट मॉलिक्यूल। तो ये टॉपिक हम लोग आज यहाँ पर कर लिए। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे, यहाँ लिख देते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम O2 का निकालना है, O2+ का निकालना है, O2- का निकालना है, O2-2- का निकालना है। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2, O2+, O2- एंड O2-2- एंड चेक। क्या चेक करना है? रिलेटिव स्टेबिलिटी, इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन कई बार सेमेस्टर 1 के ऑनर्स पेपर में पूछा गया है। तो आज हम लोग नाइट्रोजन सीरीज को कंप्लीट कर दिए। अगले क्लास में बात करेंगे O2 सीरीज पर, और उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन। आज के लिए बस इतना ही। इसको प्रैक्टिस करें, कोई डाउट रहे तो जरूर उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, या मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप करें। थैंक यू।